देखो कुछ न्यूज वालों ने चलाया ही गलत, इसमें मेरी क्या गलती है? कौन से न्यूज वाले? कुछ न्यूज वाले। क्या आपको लगता है मीडिया ने? कुछ मीडिया ने तो गलत चलाया। मैं आपको पूरा वीडियो सुना देता हूँ ना। किसी का नाम लेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में दोनों को कहा, के संग रह चुके। लेकिन मीडिया ने चलाया लड़कियों वाला। कौन है वो जिसने चलाया? अब देखो, आपको लगता है कि मीडिया आपको टारगेट कर रही है? कुछ मीडिया है जो गलत ही चला रहे हैं और गलत चला के केवल समाज में संतों के खिलाफ एक मुहिम चला दी, हल्ला बोल दिया ताकि संतों के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और संतों को ही टारगेट क्यों? चलो हमारे शब्द, मीडिया संतों को टारगेट क्यों करे? कुछ मीडिया तो देखो कर रही, दिख रहा है ना, दुनिया देख रही है ना, प्रत्यक्ष। या ये लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? चलो हमें टारगेट करते तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो शब्द भी नहीं खराब थे, उनको भी क्यों गलत कहा गया? नहीं, उसको कह रहे हैं वो जस्टिफाई है क्योंकि उसमें उन्होंने दोनों के लिए बोला है। हमने भी तो लड़की हमने सुना तो दिया आपको, पर मीडिया ने चलाया एक का, इसमें मेरी क्या गलती है? यानी कि आपको टारगेट किया गया। फिर टारगेट कर ही रहे हैं कुछ लोग। मीडिया की जिम्मेदारी थी कि आप पूरा दिखाते, आधा क्यों दिखाए? सनातन को ही टारगेट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं इसमें? अच्छा, हरियाणा के एक मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखो संतों में और कथावाचकों में बहुत फर्क होता है। 2-4 किताब पढ़ के कोई भी कथावाचक बन जाएगा और ये वही है, हमें संतों की शरण में जाना चाहिए जिन्होंने कठोर तपस्या की है सालों साल। ये कथावाचक तो उनसे बोलिए कि आप कौन से संत की शरण में गए? आपने कह दिया संतों की शरण में जाना चाहिए, बोले आप जाओ भी तो। आप गए क्या कि उपदेश किया? केवल जाओ संतों, पूज्य प्रेमानंद जी हैं तो संत, बोलो आओ संतों की शरण में जाओ। कहाँ गए? केवल उपदेश करा लो बस। और कह रहे हैं कि ऐसे कथावाचकों के लिए तो धर्म संसद बननी चाहिए ताकि उन पर रोक लग सके, उनकी जुबान को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई संत लोग यही तो कह रहे हैं कि गलत को गलत। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि आप लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं? पूछिए उन नेताजी से कि वो लिव इन में रहने का सपोर्ट करते हैं तो फिर अपनी बहन बेटी को स्वीकार करेंगे लिव इन में, या अपने घर की बहू को, या अपने घर में जो दामाद ढूंढेंगे अपनी बेटी के लिए तो वो लिव इन वाला दामाद लाएंगे? पूछिएगा उनसे कि आप लिव इन वाला दामाद चाहिए आपको? लेकिन ऐसे पता कैसे चलेगा कि लिविंग वाला दामाद है, लिविंग वाली बहू है? इसका पैमाना क्या है? नहीं, जब वो लिव इन को सही कह रहे हैं तो वो लिखवाए ना, हाँ भाई ये लिव इन वाला है, हमें लिव इन वाला ही चाहिए। वो कहें हम जो खोज करेंगे वो लिव इन वाले की करेंगे। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? बताएंगे ना, जब वो कहेंगे हमें लिव इन वाला चाहिए तो लोग आ जाएंगे। हाँ, कार्ड छपवाए। अच्छा, एक कांग्रेस की जो महिला नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो सामने होती तो महाराज जी के चेहरे पर कालिक पोत देती। ठीक है, छिंगुर बाबा को वो अपना इष्ट बना लें और छिंगुर बाबा की पूजा करें और हमारे मुंह पे कालिक पोतें। छिंगुर बाबा को उनसे बोलें कि आपने छिंगुर बाबा के बारे में क्या विचार है ना? आप भी उनसे मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, उनका सत्संग करा लो घर पे, है ना? छिंगुर बाबा जैसों का विरोध, उसके कालिक नहीं पोतेंगी, अनिरुद्धाचार्य को कालिक पोतेंगी। ठीक है, तो बोले छिंगुर बाबा से जाओ सत्संग करो। तो आपको लग रहा है कि तोड़ मरोड़ के आपका बयान दिखाया गया, आपको टारगेट किया गया। अब आप मुझे बताइए, संतों और कथावाचकों में आपके हिसाब से क्या अंतर है? संतों की शरण में जाना चाहिए लोगों को या कथावाचकों की शरण में जाना चाहिए? देखो, आप पूज्य राजेंद्र दास जी हैं, संत भी हैं वो और कथावाचक भी हैं। तो संत और कथावाचक दोनों एक ही मार्ग दिखाते हैं, एक ही सतमार्ग में सबको चलाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं संतों में तपस्या होती है, तपस्या साल की। तो तपस्या किसमें नहीं होती? हर चीज का वो त्याग कर देते हैं। कथावाचकों को सारी सुख सुविधाएं चाहिए और उसके बाद वो कथा वाचते हैं, 2-4 किताबें पढ़ के। ठीक है, कथावाचक आज देखो ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं, बेसहारा माएं, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन यहाँ मिलता है। तो बोलो नेताजी से, तुम भी 30,000 लोगों को, तुम तो नेता हो, तुम भी 30,000 लोगों के लिए, गरीब लोगों के लंगर लगवाओ और अखंड चलाओ। फिर वो तो आपसे खफा लग रहे हैं। तो खफा है क्योंकि यहाँ सेवा चल रही है ना 30,000 लोगों की। वहीं अखिलेश यादव का वो विवाद भी जो हुआ था, क्या मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात तो आपके सामने है। क्या ऐसा उन्होंने पूछ दिया कि जो इतना वायरल हो गया और उसके बाद फिर से एक विवाद बना था? नहीं, विवाद कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कृष्ण का नाम क्या है? भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण ही है। तो हमने वही कहा। अब वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। अब ये नेताजी क्यों कर रहे हैं रास्ते अलग? मतलब आप अब सियासत के अखाड़े में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं, हर कोई आपके बयान को ध्यान से सुन रहा है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। सही है। बदलाव हो रहा है इस देश में अब धीरे धीरे। इसी बदलाव को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी तो देखिए आप सबको
बदलाव चाहिए। और ये कुछ लोग इसलिए खफा हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं, लोग अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हम नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते। क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती? कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। हाँ, तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगूं? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है, हाँ? तो टेस्ट ड्राइव जो है, आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी, आप मेरे ओपिनियन को अभी, मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा हाँ। कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष गलत हैं, क्योंकि वो तो रिश्ता प्रेम का होता है। फिर मैं आप, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको लगता है वो आपने ठीक कहा है, 4 जगह वो मुंह मारकर आ कुछ रही है। महिलाएं कुछ पुरुष। मुंह मारना ये शब्द थोड़ा सा कठोर नहीं हो गया? नहीं, गांव का मुंह शब्द मारना। है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा, उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, ये आप स्त्री कहना और पुरुष दोनों के लिए है ये। हाँ। कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष। यदि आप कुछ पुरुष लड़के घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे, उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा बेटी को? क्यों मुंह मार रहा? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को परेशान। आप लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी लड़के भी तो करते हैं। जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या जो है? सभ्य समाज को है, सुधारना है या लड़कों को सुधारना है या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना? दोनों। हाँ? दोनों। समाज में लड़की भी रहती है और समाज में लड़का भी रहता है। आपके बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी। हाँ। तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे, दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर देखिए, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी, अगर लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया है? आपने बोला 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो गलत है, मीडिया ने फिर 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे। हाँ। फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रह के एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते ये बात कही गई है, आप भी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो तो इतिहास सुना और सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा। आप उसे ठीक मानते हैं जो होता था? जो होता था उस जमाने में तो तलाक नहीं था, आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों?